विशेष क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं राम कश्यप आईएएस एकेडमी बिलासपुर से हूं और बच्चों आज हम लोग पढ़ाएंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति का लोक नृत्य और इसमें यह भी बताएंगे कौन सी जनजाति किस किस संभाग में रहती है। प्यारे बच्चों, ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो परीक्षा में छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसे लिखते लिखते याद करते जाइएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है जनजातियों में प्रमुख जो प्रचलित लोक नृत्य है जिसको अपन कहते हैं डांस ऑफ ट्राइब। ये आज का हमारा चैप्टर है और इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं प्यारे बच्चों कोल जनजाति। जो हमारे यहाँ पर देखेंगे ये है जो ये सरगुजा जो संभाग होता है बच्चों, यहाँ पर ये कोल जनजाति पाई जाती है और कोल जनजाति का बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है प्यारे बच्चों, वो है कोल दहका। ये देखिए बच्चों, कोल दहका नृत्य। खास बात ये बच्चों, ये जो कोल दहका नृत्य है वो सरगुजा जो क्षेत्र में पाया जाता है बच्चों और ये जो सवाल जवाब शैली पर आधारित है और इसमें मेल और फीमेल मतलब महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और आइए उसके बाद इस क्षेत्र में है कोरकू जनजाति बच्चों, है ना। कोरकू जनजाति देखेगा, कोरकू जनजाति का 3 नृत्य है प्यारे बच्चों और एक इसमें है थापटी नृत्य देखिए, और दूसरा है ढांढल और तीसरा है डंडारी। डंडारी नृत्य ऐसा है बच्चों जिसको भतरा भी जनजाति करती है। अपन एक अब थापटी नृत्य के बारे में बताते जाते एक एक नृत्य। आइए थापटी नृत्य देखिए। थापटी नृत्य कब होता है बच्चों? तो ये वैशाख माह में होता है, परीक्षा में आता है बच्चों। मेघनाथ का स्तंभ स्थापित करते हैं इसमें और इसमें हाथी बनाकर डांस किया जाता है, बनकर डांस किया जाता है बच्चों वर पक्ष द्वारा। मतलब निश्चित है कि ये विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। दूसरा नृत्य आइए लेके चलते हैं बच्चों, वो है ढांढल नृत्य। देखिए ढांढल नृत्य क्या है, ये ज्येष्ठ आषाढ़ माह में होता है देखिए प्यारे बच्चों, और नाम से क्लियर है ढांढल मतलब डंडे से इस पर प्रहार किया जाता है बच्चों, ये याद रखना है। अच्छा, थापटी नृत्य का मैं एक वाद्य यंत्र और बता दूं बच्चों। इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है थापटी नृत्य का वो है बच्चों ढोलक और बांसुरी। ढोलक मतलब जो मांदर का छोटा साइज है बच्चों, खासकर महिलाएं जो मंदिर में बजाती हैं वही ढोलक है बच्चों। ठीक, अब एक नृत्य है प्यारे बच्चों, वो है डंडारी नृत्य। आइए प्यारे बच्चों डंडारी नृत्य देखिए। डंडारी नृत्य कोरकू प्लस भथरा 2 जनजाति का होता है। होली के अवसर पे किया जाता है बच्चों। इसमें एक चबूतरे बनाते हैं बच्चों और चबूतरे में सेलम का स्तंभ स्थापित करते हैं और उसके चारों ओर डांस करते हैं बच्चों। ये अब दूसरा एक जनजाति देखिए बच्चों भारिया, है ना। भारिया जनजाति कौन सा नृत्य है बच्चों, बताओ जल्दी से? भड़म। ये भड़म नृत्य। और इसी खास बात ये है बच्चों, देखिए ये सभी सरगुजा संभाग का है ना बच्चों, इसलिए याद रखना ये सरगुजा संभाग का डिवीजन का ये डांस है। और भारिया नृत्य भड़म नृत्य करता है। खास बात क्या है बच्चों, ये सबसे लंबा चलने वाला नृत्य है। और बच्चों और ये भारिया एक और नृत्य करता है बच्चों जिसका नाम है सैतम, और इसमें सिर्फ फीमेल मतलब महिलाएं ही भाग लेती है बच्चों, है ना। ये 2 याद रखिएगा। अब एक आता है उरांव जनजाति बच्चों, आपने देखा होगा उरांव जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है सरहुल नृत्य। और बच्चों सरहुल नृत्य साल वृक्ष के चारों ओर डांस करते बच्चों। साल वृक्ष की लोग क्या करते हैं, पूजा कौन से माह में होता है प्यारे बच्चों? चैत पूर्णिमा में होता है। वेरी गुड। अब आइए, ये हुआ हमारा एक। अब हम आते हैं बच्चों बिलासपुर संभाग। यह है बच्चों बिलासपुर डिवीजन, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बैगा जनजाति का नृत्य लेके चलता हूं। और बैगा का प्रसिद्ध नृत्य बच्चों कर्मा। आइए मैं कर्मा नृत्य को लेके चलता हूं। देखिए कर्मा नृत्य, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कर्मा नृत्य। प्रमुख देवी इसमें है बच्चों कौन सा देवी? कर्मसिनी देवी, या कर्मदेव को प्रसन्न करने के लिए आता है। और सरगुजा में खासकर ये भादो माह में होता है बच्चों। लेकिन इसमें कौन कौन सी जनजाति कर्मा नृत्य करता है बच्चों? देखिए पहला है गोंड, दूसरा है उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा कमार, पांचवा गोंड, है ना बच्चों, और छठवां कंवर, सातवां पंडो, आठवां बिंझवार और 9वां बिरहोर। ये सभी लोग कर्मा डांस करते हैं बच्चों, ये याद रखना। अब कर्मा डांस एक सामान्य अवसर पर किया जाता है। कर्मा देखिए, कर्मा नृत्य बच्चों सामान्य अवसर पर भी कर सकते हैं। इसमें गोंड और कमार भी भाग लेते हैं बच्चों, कर्मदेव को प्रसन्न करने के लिए, याद रखना। ठीक बच्चों, इससे प्रमुख वाद्य यंत्र मादर होता है बच्चों, वो बजाता है और उसके चारों ओर झूम झूम करके नृत्य किया जाता है बच्चों। दूसरा देखिए बच्चों, ये जो बैगा जनजाति
ये जो बैगा जनजाति है, ये बच्चों धरती को मास करते हैं और हल नहीं चलाते। मैकल श्रेणी और कवर्धा में ये जनजाति का विस्तार है बच्चों। और मैकल से आप देखना होगा, कवर्धा से जो भाग होता है, जो मध्य प्रदेश से लगा, वो मैकल श्रेणी है। और बैगा जनजाति कौन कौन सा नृत्य है, इसमें एक मैं नृत्य लेके चलता हूँ जिसका नाम बच्चों सैला, डंडा, या उसी को बोलते हैं सैला रीना। बच्चों ये दीपावली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, याद रखना। और दूसरा नृत्य है बच्चों, ये सब बैगा का है, देखिए बिलमा नृत्य। बिलमा नृत्य जो होता है वो भी दशहरा के अवसर पर बच्चों, विजयदशमी दशहरा के अवसर पर किया जाता है। और ये बिलमा नृत्य को केवल बैगा नहीं बल्कि गोंड जनजाति भी इसमें भाग लेता है। और इसका वाद्य यंत्र में अगर देखेंगे बच्चों तो मांदर प्रमुख वाद्य यंत्र होता है ना। एक होता है परधौनी नृत्य। परधौनी नृत्य बैगा के अलावा कौन सी जाति करता है बच्चों, कोरकू। परधौनी अभी भी किस अवसर पर होता है, विवाह के अवसर पर होता है बच्चों, याद रखना। अब एक होता है फाग। फाग नृत्य में अब देखिए, फाग नृत्य जहां आया तो निश्चित रूप से नगाड़ा बजेगा। इसमें फाग नृत्य बैगा के अलावा कौन सी जाति भाग लेता है, गोंड जनजाति। और फाग नृत्य कौन से अवसर पर होगा, होली के अवसर पर। वाह वाह प्यारे बच्चों, वेरी गुड, ये होली अवसर पर। अब इसी में एक अटारी नृत्य है। अटारी नृत्य में बैगा के अलावा भूमिया भी भाग लेता है, बैगा लेता ही है, उरांव। ये तीन जनजातियों का बच्चों अटारी नृत्य, ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें पुरुष के कंधे पर कितने लोग चढ़ते हैं, दो। ये कंधे पर दो पुरुष चढ़ते हैं और उस पर आरूढ़ होकर चढ़ करके एक शानदार डांस करते हैं बच्चों, ये इसकी खास बात है। और देखिए परधौनी नृत्य के एक खास बात और बता दूं, परधौनी नृत्य जो विवाह पर होता है उसमें एक चीज देखिए, इसमें हाथी पर संधि को बैठाया जाता है, शानदार, और डांस करते हैं बच्चों, ये महत्वपूर्ण है इस नृत्य का। तो ये हो गया बच्चों हमारा इधर का। अब इसमें बिलासपुर संभाग में एक और नृत्य लेते हैं और वो है कंवर जनजाति का। कौन सा नृत्य है, बार नृत्य है ना। अच्छा, और इसमें कोई नृत्य तो नहीं छूटा मेरे ख्याल से, अपन बार नृत्य लेते हैं, हाँ उसको भी लेके चले बिल्कुल। तो कंवर जनजाति का बच्चों ये एक्चुअल में सर्वाधिक कंवर बिलासपुर क्षेत्र में पाया जाता है बच्चों लगभग, और सरगुजा संभाग में कवर करता है। इसका एक बार नृत्य होता है। ये खास बात है कि 5 वर्ष के अंतराल में होता है और ये बच्चों लगातार 12 दिन तक चलता है। और भीमा देव को स्थापना करते हैं बच्चों। और ये खासकर हमारा कटघोरा जो कोरबा जिले में आता है बच्चों, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर पाया जाता है। इसी में कोरबा में 2 कोरबा होता है बच्चों, एक पहाड़ी कोरबा होता है और एक दिहाड़ी कोरबा। दिहाड़ी कोरबा मतलब जो मैदानी क्षेत्र रहता है, पहाड़ी कोरबा पहाड़ में। पहले बच्चों इनका कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है, दमनच। दमनच सबसे क्या है बच्चों, भयानक या खतरनाक नृत्य होता है। और किस अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर। और इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं बच्चों, ये याद रखना। अब मेरे ख्याल से इस संभाग का क्लियर। अब एक आता है, देखिए मैं पहले इस चीज को आपको बता दूं, चूंकि चल ही रहा है। तो सरहुल जो नृत्य होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये सरहुल पर्व का भी नृत्य है, सरहुल त्योहार में भी किया जाता है और ये नृत्य भी है। मतलब सरहुल एक नृत्य है, सरहुल त्योहार जो साल बीच के करते हैं, और एक पर्व भी है। ककसाड़, ककसाड़ क्या है बच्चों, याद रखना, ककसाड़ भी एक पर्व है, त्योहार भी होता है और एक नृत्य भी होता है। कर्मा, कर्मा क्या है बच्चों, कर्मा एक गीत भी है, कर्मा गीत भी होता है, कर्मा एक त्योहार भी है, और कर्मा नृत्य भी किया जाता है। लिंगोपाटा बच्चों, लिंगोपाटा नृत्य तो है ही है, साथ साथ ये पर्व भी है बच्चों, इसलिए इसको विशेष रूप से इनको याद रख लीजिएगा। अब मैं आइए बच्चों दुर्ग संभाग में लेके चलता हूँ। दुर्ग संभाग में एक है बच्चों प्रधान, और ये लिंगोपाटा नृत्य करते बच्चों, बस इतने याद रखिएगा। और उसके बाद अपन इधर छोड़ के सीधा अपन बस्तर संभाग में आते हैं। बस्तर संभाग में बच्चों देखिए, मैं एक अबुझ माड़िया ले रहा हूँ। अबुझ माड़िया का जो पूरा क्षेत्र है बच्चों, वो नारायणपुर जिले में खासकर है। और अबुझ माड़ क्षेत्र बच्चों वर्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये इसमें एक जनजाति पाई जाती है बच्चों, अबुझ माड़िया। इनका एक बहुत शानदार नृत्य है, वो है ककसार नृत्य, या इसी को काकसाड़ भी कहते बच्चों, है ना। ये देखिए, और ये ककसार एक पर्व के रूप में मनाते हैं। और इसमें ककसार में बच्चों ना खासकर गोत्र देव की पूजा की जाती है बच्चों, इसको याद रखना। और इसी अबुझ माड़िया जनजाति का और नृत्य है जिसको कोटकी कहते हैं। कोटकी घोड़ा नृत्य, कोटकी और घोड़ा नृत्य कहते हैं, नाम से क्लियर है। और बच्चों ये विवाह के अवसर पर किए जाने वाला शानदार नृत्य है, देखिए ये है बच्चों। अब मैं मुड़िया जनजाति का लगभग जो 12 प्रकार का नृत्य है उसको लेके चलता हूँ बच्चों। ये आइए मुड़िया।
मुड़िया। मुड़िया जनजाति बच्चों देखिए पूरा बस्तर संभाग की प्रसिद्ध जनजाति है और नाम से क्लियर है बच्चों, आप नक्शा में देख ही रहे होंगे। इसमें एक नृत्य है मांदरी। देखिए बच्चों, मैं मांदरी को बता रहा हूँ। अब मांदरी में होता क्या है देखिए, ये घोटुल के बाहर किया जाने वाला नृत्य है। घोटुल बच्चों जहाँ पर युवक और युवतियाँ साथ रहते हैं, यहाँ पर सांस्कृतिक कला प्रशिक्षण त्याग बलिदान की भाव सिखाया जाता है आज भी बच्चों, और मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध है। तो घोटुल में ये घोटुल के बाहर किए जाने नृत्य है बच्चों मांदरी नृत्य। दूसरा है ककसार नृत्य। देखिए बच्चों, ककसार नृत्य ये क्या है, लिंगोपेन जो देव होता है उसकी आराधना के लिए किया जाता है बच्चों, और ये खासकर इसमें जो वाद्य यंत्र होता है तुरही होता है बच्चों, अकूम होता है, ये इनका वाद्य यंत्र है बच्चों। अब एक आता है हाँ, ये ककसार नृत्य में बच्चों खासकर क्या है, इसमें जीवन साथी का भी चुनाव होता है। इस नृत्य में जीवन साथी का चुनाव ये ककसार नृत्य में ही होता है, याद रखना बच्चों। आइए हुल्की पाटा, मुड़िया जनजाति का दूसरा नृत्य है हुल्की पाटा। ये सामान्य अवसर पर करते हैं बच्चों हुल्की पाटा, इसलिए कुछ विशेष बात इसमें नहीं है। घोटुल पाटा याद रखना, ये मृत्यु कौन सा अवसर पर बच्चों, मृत्यु के अवसर किया जाता है। माओ पाटा कौन सा नृत्य है बच्चों, ये शिकार नृत्य है। किसका शिकार करते हैं प्यारे बच्चों, गौर पशु का शिकार करते हैं, ये शिकार नृत्य है। एबाल तो नृत्य मड़ई जनजाति का है बच्चों, ये भी याद रखना, ये मड़ई के अवसर पर होता है और इसमें अंगादेव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं बच्चों, ये इसका प्रमुख देवता होता है। एक है बच्चों पुष्कोलांग। पुष्कोलांग देखिए ये या कलंगा नृत्य कहते हैं, इसमें नाम से क्लियर है बच्चों, इसमें केवल मेल भाग लेता है पुरुष बच्चों, और ये देवता के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें खास बात है, इसमें वाद्य यंत्र नहीं होता, मतलब इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं होता बच्चों, वाद्य यंत्र नहीं, बजाने वाला नहीं रहता है। एक है बच्चों बहुत प्रसिद्ध है मुड़िया जनजाति का, वो है गेड़ी, है ना, गेड़ी नृत्य बच्चों। गेड़ी जो नृत्य होता है याद रखना, इसी को डिटोंग भी कहते हैं, और इसमें केवल लड़के ही भाग लेते हैं बच्चों। क्या भाग लेते हैं, केवल पुरुष। कौन से देव को प्रसन्न करने के लिए, भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मुड़िया जनजाति का नेक्स्ट नृत्य छेड़ता नृत्य बच्चों, याद रखना, इसमें नकटा नकटी बनते हैं बच्चों, मनोरंजन करते हैं और डांस भी करते हैं इसमें, इसलिए याद रखना है। एक है कोकरेंग, मुड़िया जनजाति का है बच्चों, ये नारायणपुर में होता है और मड़ई के अवसर पर जो लगता है ना बच्चों मड़ई, उसके अवसर पर किया जाता है। फिर एक दीवार एंडना है बच्चों, दीवार एंडना, ये भी दीपावली के अवसर पर किया जाता है बच्चों, नाम से क्लियर है, इसमें केवल लड़कियां मतलब फीमेल बस भाग लेते हैं बच्चों, याद रखना। एक है हर एडन्ना। हर एडन्ना कौन सा अवसर पर किया जाता है, ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है, इसमें दोनों भाग लेते हैं, लड़के और लड़कियां। गुड। आइए अब एक है देखिए, इसी में क्रम में देखिएगा माड़िया। माड़िया जनजाति आप देख ही रहे बच्चों, वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे, इसी को दंडामी माड़िया कहते हैं। ये ना बच्चों एक शानदार नृत्य करते हैं, कौन सा, बाइसन हार्न। बाइसन हार्न, हार्न मतलब सिंह। तो इसमें किस पशु का सिंह लगाते हैं बच्चों, गौर पशु का सिंह लगाते हैं और डांस करते हैं, इसे याद रखना बच्चों। और ये खासकर इसी के दौरान बच्चों एक पर्व मनाया जाता है जिसको गोचा पर्व कहते हैं बच्चों। इसी में सुकमा दंतेवाड़ा क्षेत्र में एक जनजाति रहता है बच्चों, दोरला। ये दोरला आपको नक्शा से दिख रहा होगा। इस समय जो नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है, पैडुल, है ना। पैडुल नृत्य किस अवसर पर होता है बच्चों, होली के अवसर पर कि विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें देखिए मैं गौर नृत्य के बारे में एक और खास बात बता दूं, इसको वेरियर एल्विन ने क्या कहा है, विश्व का सबसे सुंदर, देखिए बच्चों ये गौर नृत्य को बच्चों विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है, कौन, वेरियर एल्विन ने, है ना। इनके एक से किताब है बच्चों, उसको बताएंगे। अब इसके बाद बच्चों मुझे लगता है ये टॉपिक हमारा पूरा क्लियर होता है, मैं कुछ 4 चीज़ें बताता हूँ। आइए बच्चों अपन एक और लेते हैं धुरवा जनजाति का। देखिए ये धुरवा जनजाति बच्चों आपने देखा होगा, ये परब नृत्य करते हैं, आपको याद होगा बच्चों। और ये परब नृत्य को परजा जनजाति भी करता है, इसे दोनों किया जाता है, और ये एक सैन्य नृत्य का एक प्रकार है बच्चों, इसलिए याद रखिएगा। तो सैन्य नृत्य का प्रकार है धुरवा, इसलिए इसको याद रखना बच्चों, क्लियर हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से क्लियर। अब मैं संक्षेप में आपको कुछ तकनीक बताता हूँ आत्मसात करने का तकनीक बच्चों। जनजाति में प्रश्न आता है, जनजाति का वर्गीकरण, कहाँ कहाँ पर कौन सी जनजाति। दूसरा, जनजाति कौन कौन सा नृत्य करती है, जनजाति में कौन सा नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है।
जनजाति में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है, और इसको बच्चों नक्शा के आधार पर पढ़िएगा और बच्चों लिखते लिखते याद कर लीजिएगा। तो आज का पाठ बच्चों मैं इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करूंगा कि सभी विद्यार्थी अपने समय का पूरा उपयोग अपने करियर और अध्ययन में लगाएं, निश्चित रूप से टॉप कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।